कहा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुल्क को, अपने रिश्तेदारों को, अपने वतन को जान बचा करके रात के अंधेरे में हिजरत करना, सब कुछ छोड़ करके मक्का छोड़ के मदीने जाना कबूल किया, मगर उन्होंने दूसरे की हिमायत नहीं की। तो भाई कुछ गलत तो है ही नहीं ना। अगर वहीं वो रह गए होते, अगर उन्होंने अपनी पार्टी न बनाई होती, मदीने में जाकर के हुकूमत हासिल न की होती, सरकारें मदीना न बने होते, तो शायद हम आज मुसलमान न होते। तो भाई आप सोचो थोड़ा, अगर वहीं रह गए होते, अबू जहल और अबू लहब की अगर उन्होंने हिमायत कर दी होती, उनकी बात मान ली होती, तो क्या हम आज मुसलमान। और आसपास से आए हुए सभी उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं खैर मकदम करता हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। साथियों, अभी आप सभी ने हजरत मौलाना मुफ्ती शफी खान साहब की बात सुनी है, अल्लामा सैयद राशिद मदनी साहब की बात सुनी। आज मुल्क और देश की जो हालात है उससे आप सभी वाकिफ हैं। आज देश में और समाज में मजहब के नाम पर और नफरत का माहौल बढ़ाया जा रहा है और इसका असर पूरे मुल्क में है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, आज़ादी मिले हमें 78 साल करीब करीब हो गए, और जैसे जैसे सरकारें बदल रही हैं, बन रही हैं, मुसलमानों का ख़ास तौर पर उनकी ज़िंदगी वो तंग से तंग होती चली जा रही। हम लाचार बेबस हैं और जुल्म ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज पर बहुत बढ़ गया है। हम सभी को ये सोचना है आज कि आखिर इस हालात का जिम्मेदार कौन है और क्या वजह है, और ये कैसे ठीक हो सकता है, कैसे दुरुस्त हो सकता है, ये हालात बेहतर कैसे हो सकता है। तो अल्लामा शफी खान साहब ने और अल्लामा भाई सैयद राशिद मदनी साहब ने अल्लाह का हुक्म और नबी के तरीके का जिक्र किया है कि चाहे वो सियासत हो, हमारे ज़िंदगी का कोई भी मसला हो, हमें अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पे चलते हैं तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होते हैं। अगर हम उस पर नहीं चलते हैं तो दुनिया में भी नाकामयाबी होती है और आखिरत में भी नाकामयाबी होती है। आप सभी जानते हैं कि मेरा रब पूरे जहानों का रब है, सारे इंसानों नहीं बल्कि पूरे जहानों का रब है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इंसानियत के लिए रहमत है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरा रब सिर्फ मुसलमान का रब नहीं है, उसका मालिक नहीं है। हमारे नबी सिर्फ रहमत मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि सारी इंसानियत के लिए है। तो जिस भी कौम ने, गौर से ये समझना पड़ेगा हम सभी को कि जिस भी कौम ने अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पे चला है, जो भी कौम अल्लाह के हुक्म को माना है और नबी के तरीके पे चला है, वो दुनिया में कामयाब हो गया है। और जो कौम उस पर नहीं चली है,
चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरे रब ने कहा, हमारे नबी का तरीका रहा है कि हमारे रब ने कहा कि अपने में से अपना अमीर चुनो, अपने में से अपना अमीर चुनने को कहा है। मगर मुस्लिम समाज ने अपने में से अपना अमीर चुनना, अपना नेता चुनना, अपना लीडर चुनना उन्होंने नहीं किया है। हमारे नबी ने परचम बताया है पहचान के लिए। आज ये मदरसा है, अभी इसमें झंडा लगा हुआ है। अगर यहाँ पर भगवा झंडा लगा दिया जाए तो कोई मदरसा इसे कहेगा? क्यों भाई, कोई मदरसा कहेगा? है? सब कुछ हो यहाँ पर, सब कुछ ऐसे ही हो, सिर्फ कुछ नहीं करना है। एक अगर भगवा झंडा लगा दिया जाए तो इसे मदरसा कोई नहीं कहेगा। अगर किसी का मुस्लिम का अगर मकान है, अगर सपा का झंडा लगा जाए तो या तो कहेगा कि यादव भाई का ये घर है, और या तो यादव भाई का नहीं, सपा के समर्थक का घर है नहीं? उसमें कहीं मुसलमान का नाम नहीं आएगा। अगर बसपा का लगा दिया जाए तो कहेगा किसी चमार भाई के घर है या तो किसी बसपा के समर्थक का घर है। क्यों भाई, ठीक है कर रहे कि नहीं कर रहा हूं? कहीं मुसलमान की पहचान नहीं है। अभी आपने 2024 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में आपने वोट 90 से 95% गठबंधन को वोट दिया। क्यों भाई, दिया कि नहीं? हम लोगों ने, सारे मुसलमान दिया कि नहीं दिया? किसी ने आपसे वोट मांगा नहीं, मगर हमने अपने आप वोट उन्हें दिया। आप हमें बता दो कि उस वोट में कहीं मुसलमान का नाम है क्या? अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया है आपने, गठबंधन में अगर समाजवादी पार्टी को दिया है तो अखिलेश यादव जी की ताकत बढ़ी है, यादव भाइयों की ताकत बढ़ी है। मुसलमान भाइयों का उसमें कुछ हासिल हुआ? मैं तो ये कहता हूं कि अगर 95% से ज्यादा मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है तो 95% यादव भाइयों ने नहीं दिया होगा। क्यों भाई, सही करो गलत करो? उसमें 15 से 20% भाजपा को लोग दे दिए होंगे। क्यों, कुछ गलत तो नहीं कर रहा भाई? है नहीं? आपने उनसे यादव भाइयों से ज्यादा वोट दिया और यादव भाइयों ने आपसे कम वोट दिया। अगर टोटल वोट देखेंगे तो उनका ज्यादा नहीं है, आपका कई गुना उनसे ज्यादा यादव भाइयों से। मगर आपकी कोई पहचान नहीं है, आपकी उस वोट में कोई हिस्सेदारी नहीं है। आपकी क्या पहचान है कि अगर उनके मंच पर, सपा बसपा कांग्रेस के मंच पर अगर मुसलमान दिखने वाला कोई आदमी चला जाए और अगर मुसलमानों की बात करे तो उन्हें धक्का दे के मंच से बाहर गिरा दिया जाएगा। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूं? है नहीं? और हम आपकी बात कर रहे हैं और हम आज धूल झांक रहे हैं और उनका नेता आज मजबूत पड़ा हुआ है, सिर्फ वोट की वजह से है। तो यही तो हमने अपने मुल्क को, अपने रिश्तेदारों को, अपने वतन को जान बचा करके रात के अंधेरे में हिजरत करना, सब कुछ छोड़ करके मक्का छोड़ के मदीने जाना कबूल किया, मगर उन्होंने दूसरे की हिमायत नहीं की। तो भाई कुछ गलत कह रही नहीं ना? अगर वहीं वो रह गए होते, अगर उन्होंने अपनी पार्टी न बनाई होती, मदीने में जाकर के हुकूमत हासिल न की होती, सरकारें मदीना न बने होते, तो शायद हम आज मुसलमान न होते। तो भाई आप सोचो थोड़ा, अगर वहीं रह गए होते, अबू जहल और अबू लहब की अगर उन्होंने हिमायत कर दी होती, उनकी बात मान ली होती,
तो क्या हम आज मुसलमान होते? नहीं होते। तो उन्होंने कुर्बानी दी, वो चले गए मगर अपने एजेंडे और अल्लाह के हुक्म को कभी तर्क नहीं किया। साथियों, यही तो हमारे में कमी है। जिस भी कौम ने आज जो यादव भाई हों, चमार भाई हों, आज वो ताकतवर हो गए हैं, समाज में मजबूत हो गए हैं, तो उन्होंने जब तक दूसरे को वोट दिया है तब तक वो भी कमजोर रहे, तब भी हमारे जैसे लाचार बेबस रहे। आज से 40 साल, 50 साल पहले, 30 साल पहले देखेंगे तो यादव भाइयों की, चमार भाइयों की हालत मुस्लिम समाज से भी बदतर थी। मगर जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, उन्होंने अपना नेता चुन लिया, तो उनकी हालत बदल गई। पहले भी उनके विधायक थे, एमपी थे, एमएलए थे, मंत्री थे, मगर उनकी हालत नहीं बदली। यादव समाज का कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री था, मगर यादव भाइयों की हालत नहीं बदली। चमार भाइयों का जगजीवन राम इस देश के उप प्रधानमंत्री थे, उनके विधायक मंत्री थे, मगर उनकी हालत नहीं बदली। मगर उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई, अपनी ताकत बढ़ाई, तब उनकी हालत बदली और आज उनको इतना मजबूत हो गए कि मुस्लिम समाज से बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। साथियों, इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पहचान वो हमारे झंडे से है और हमारी ताकत हमारे ऊँट से है। ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है, हर फर्द को अधिकार दिया है कि वोट की ताकत उसे दिया है कि वोट की ताकत से वो अपनी हिफाजत करे, अपने समाज की हिफाजत करे और अपने देश की हिफाजत करे। और हम अपने लिए हिफाजत, और मुस्लिम समाज ने आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक इस वोट का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया है, अपने समाज के लिए नहीं किया है। उन्होंने अपने इस वोट की ताकत को दूसरे को देते आए हैं और दूसरे इस्तेमाल करते रहे। ये वैसे बिल्कुल है कि हम जिसको दे देंगे वो इस्तेमाल करेगा। अगर ये अपना पैसा ले करके इनके अकाउंट में जमा कर दें तो इनका पैसा कमाया हुआ इन्होंने आपके अकाउंट में जमा किया है, मगर आप इस्तेमाल करेंगे ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम वोट दूसरे को देते हैं, वो इस्तेमाल करेगा, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उस वोट की ताकत को। उस वोट की ताकत वो इस्तेमाल करेगा, उसका समाज इस्तेमाल करेगा और जिसको चाहेगा वो इस्तेमाल करेगा। मैं एक मिसाल दे दूं कि आज आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप बता दो, अभी आप देखोगे न वो हम लोगों से, डॉक्टर अयूब से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और अगर वो राजनीति छोड़ दे तो शायद उन्हें खाना पीना मुमकिन नहीं हो पाएगा। मगर और अगर मोदी जी को ले लो, योगी जी को ले लो, राहुल जी को ले, सोनिया जी को ले लीजिए, मायावती जी को, अखिलेश जी को ले लीजिए, और इनका पूरा समाज अगर जोड़ दीजिए सबका, तो डॉक्टर अयूब का समाज उससे ज्यादा है, मुस्लिम समाज उससे ज्यादा है। मगर मुस्लिम समाज की ये हालत है कि आज 10 मुसलमानों का यहाँ इनकाउंटर हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, मगर एक यादव भाई का, एक चमार भाई का छोड़ो, अगर एक गाय मर जाए तो पूरा जिला प्रशासन हिल जाएगा, एक जानवर मर जाए। साथियों में ये क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि उन सभी का समाज उनके साथ है और डॉक्टर अयूब का समाज हमारे साथ नहीं है, वो दूसरों के साथ है। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अगर हमारा समाज भी हमारे साथ हो जाए तो बिल्कुल माहौल एक दिन में बदल जाए। मगर किसने मजबूर किया है
क्या मुस्लिम समाज को सपा ने मजबूर किया है, बसपा ने, कांग्रेस ने, भाजपा ने मजबूर किया है? किसी ने मजबूर नहीं किया है। हमने खुद फैसला अपने लिया है कि हम अपने नहीं ताकतवर होंगे बल्कि दूसरे को ताकतवर बनाएंगे, और हम कहते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। साथियों, इसी बात को समझना हम सभी को है। मिसाल मैं दे दूं, आज जानते हो ये विधानसभा बलरामपुर ये रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए। मालूम है नहीं मालूम आप लोगों को? हैं? यहाँ पर पूरे विधानसभा में 42% मुसलमान है। ये मालूम है आपको लोगों को? नहीं मालूम है? नहीं मालूम होगा तो जान लें आप लोग। 42% मुसलमान है यहाँ पर, मगर यहाँ मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि मुसलमान अनुसूचित जात में उसका आरक्षण नहीं है। ऐसे ही डॉक्टरी में, इंजीनियर में, दरोगा में, सिपाही में, डीएम में, एसपी में, जज में 25% हिस्से में मुसलमान हिस्सा नहीं ले सकता। जानते क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो अनुसूचित जात के लिए रिजर्व है। मुसलमान अनुसूचित जात में है। 40% उत्तर प्रदेश का मुसलमान अनुसूचित जात में है, मगर उसे अनुसूचित जात का आरक्षण नहीं मिल रहा है। जो बिरादरियां हिंदू में है, सिख में है, बुद्ध में है, वो मुस्लिम समाज में भी है, मगर उन्हें अनुसूचित जात का आरक्षण नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से 50% गांव में मुसलमान है, मगर वो गांव अगर रिजर्व है तो प्रधानी के लिए मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता। जिला पंचायत के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए, नगर निकाय के लिए मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो अनुसूचित जात के लिए रिजर्व है और मुसलमान को अनुसूचित जात का आरक्षण नहीं है। ये जानते किसने किया है? ये कानून में बदलाव कांग्रेस ने किया है ताकि मुसलमान आगे न बढ़े। मगर आप ये नहीं जानते हो, जिसने आपके खिलाफ ये कानून बनाया, जिसने संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कांग्रेस ने ये भेदभाव किया कि मुसलमान को अनुसूचित जात का आरक्षण से बाहर कर दिया। मगर हम उसी को समर्थन करते रहे। हमने कभी जाना नहीं, हमने मान लिया कि हम नहीं खड़े हो सकते, हम अनुसूचित जात में नहीं, हम नहीं खड़े हो सकते। मगर ये नहीं जाना कि ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ तासुब हो रहा है। और इसका वजह क्या हुआ? इसका वजह ये हो गया कि आज मुस्लिम समाज की माँ बहनें वो मजदूरों की जमात पैदा कर रही हैं। हमारी माँ बहनें मजदूरों की जमात पैदा कर रही हैं। मुसलमान अगर 15 से 20 साल का होता है तो पासपोर्ट बनाने के लिए कोशिश करता, लगा रहता है। वो पासपोर्ट बनाता है कि हम दुबई में चले जाएंगे, सऊदी में चले जाएंगे, वहाँ मजदूरी करेंगे। जो नहीं बनाता है वो मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली बड़े शहरों में जाके मजदूरी करता है। तो हम मजदूरी करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। मगर जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना नेता बनाया, जिन्होंने फायदा उठाया, चमार भाइयों के बच्चे, यादव भाइयों के बच्चे, वो डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए कोशिश करते हैं, दरोगा, सिपाही बनने के लिए कोशिश करते हैं, डीएमएसपी बनने के लिए तैयारी करते हैं। तो ये फर्क है। तो हम मजदूर हो गए, हम सबसे निचले तबके में होते चले जा रहे हैं। मगर हमने इसकी वजह नहीं समझी। इसका वजह रहा सिर्फ वोट। आप मुझे बता दो, एक मिसाल मैं और दे दूं कि अगर आज पता चल जाए लोगों को, इस विधानसभा के लोगों को पता चल जाए
कि 80% आपने 95% वोट समाजवादी पार्टी को दिया। अगर पता चल जाए कि सिर्फ 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, सिर्फ 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो हमें आप बताओ कि यहाँ का सबसे मजबूत प्रत्याशी जो होगा वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का टिकट लेगा, कांग्रेस का टिकट लेगा कि पीस पार्टी का टिकट लेगा? किसका टिकट लेगा? पीस पार्टी का टिकट लेगा? नहीं लेगा। कि सपा बसपा कांग्रेस का लेगा? वो अपना पैसा भी लगाएगा, अपनी ताकत भी लगाएगा और अपना वोट भी दिलाएगा, आपके अकाउंट में जमा करेगा और जीत जाएगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और थाने में अगर मुसलमान का काम पड़ेगा, ब्लॉक में पड़ेगा, तहसील में पड़ेगा, तो सबसे पहले लड़ाई वो जाकर के लड़ेगा और जितनी दाढ़ी देखेगा, टोपी देखेगा लंबा, उतने झुक करके और सलाम करेगा। तो आप हमें बता दो, किससे क्या किसी की लड़ाई लड़नी पड़ी? किसी से दुश्मनी लेनी पड़ी? हमें अल्लामा मुफ्ती शफी खान साहब ने तो यही कहा कि 10 रुपए का झंडा मिलता है, आपको कहीं न टेलीग्राम करना है, न व्हाट्सएप करना है, न चिल्लाना है, न बोलना है। 10 रुपए का झंडा अपने घर पे लगा दीजिए और चुपचाप जाकर के सो जाइए। कुछ करना नहीं ना भाई, झंडा लगाइए और जाकर के सो जाइए। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लोग खुद आपको जगाएंगे। आइए भाई, हमें टिकट दिलवा दीजिए, हमारा सोर्स लगा दीजिए। किसी से कहने की जरूरत नहीं है। तो ये झंडा का महत्व है। तो अभी फर्क आज ही नहीं पड़ेगा, चुनाव तो होगा 27 में पड़ेगा, बाद में पड़ेगा 32 में पड़ेगा, मगर आज ही माहौल बदल जाएगा। तो यही है जिसने ये काम किया है। जिस तरह से मेरे रब का हुक्म है, जिस तरीके से हमारे नबी का तरीका है और जिस तरीके से यहाँ पर कौमों ने तरक्की की है, समाज ने तरक्की की है, अगर उस तरह से हम आप काम करें तो इंशाअल्लाह तब्दीली आ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा और माहौल चेंज हो जाएगा। जो आज दुश्वारी है, परेशानी है, लाचारी है, बेबसी है, उसका हल सिर्फ सियासत है। प्रॉब्लम है सियासत से और हल भी है सिर्फ सियासत से। जिस तरह से दूसरी कौमों ने कामयाबी हासिल की है, उसी तरीके से हमें भी कामयाबी हासिल करना चाहिए और वही एक तरीका, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप सभी लोग आए, आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। अगर किसी साथी को, किसी भाई को कुछ भी समझना हो, पूछे, इंशाअल्लाह हम लोग बताने